हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशनी शाह और आज मैं आप लोगों को अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं फिर से कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए गई थी इंडिगो एयरलाइन में 25 जुलाई को, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ भी था। एंड लेट मी टेल यू गाइज, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए गई थी, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद। सो आई वॉज़ वेरी नर्वस कि मैं सारी चीज़ भूल ना गई हो। आई वॉज जस्ट होपिंग कि मेरा कॉन्फिडेंट वैसा ही बने रहे। ठीक है, सो रिजेक्शन और सिलेक्शन अलग बात है, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू को लेकर के, दैट मैटर्स। ठीक है, बिकॉज मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वैसा ही था। मैं नर्वस नहीं हुई इंटरव्यू के लिए, काफ़ी दिनों के बाद जाने के बाद भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, और प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको जो भी चेंजेस हुए हैं इंटरव्यू प्रोसेस में वो भी आपको पता चले, और मुझे भी, जो लोग काफ़ी दिनों के बाद जाने वाले इंटरव्यू के लिए, उन्हें भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं हमेशा पहले जाना प्रेफर करती हूँ और हमेशा फर्स्ट ग्रुप में ही जाती हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं जल्दी घर से रेडी होकर के चली गई थी, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ भी था। तो व्हेन आई रीच, मैंने देखा काफ़ी सारी लड़कियाँ आ चुकी है और 2-3 ग्रुप ऑलरेडी बन भी चुके हैं, बट मुझे जाना था फर्स्ट ग्रुप में। बट लकीली कुछ लड़कियों को अपना चेंज करना था ग्रुप, तो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप से नाम हटा के दूसरे ग्रुप में वो चले गए, क्योंकि दे वर वेरी नर्वस। सो मुझे फ़र्स्ट ग्रुप में जगह मिल गई। तो जैसे ही एचआर आई, उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया और हम फर्स्ट ग्रुप वाले चले गए। हम वी वर 10 गर्ल्स। ठीक है, तो मैम ने हमें ये क्वेश्चन पूछा, दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, राखी मैम हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन पूछती है। वो रेयर केस में हमेशा ना, रेयर केस में वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है डिफरेंट कैंडिडेट से, बट वो हमेशा कॉमनली उनका वही रहता है कि वो सेम ही कॉमन क्वेश्चन पूछे सभी को। तो जो क्वेश्चन था वो था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो इसमें लोगों ने गलती ये कर दी कि सबका आंसर सेम रहता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेके। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गर्ल्स कि या तो आप दूसरा एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करो इस क्वेश्चन के लिए, या फिर अपना जो भी ऑनेस्ट है वो बताओ। आपको पता है द कॉमन आंसर वॉज, सारी गर्ल्स में से सबका, मोस्ट ऑफ गर्ल्स का तो यही कॉमन क्वेश्चन आंसर था, वीकनेस का स्पेशली। आई कैन नॉट से नो टू द पीपल ईजिली। और ये आंसर लिटरली एचआर को नहीं पसंद आता है ये, क्योंकि कॉमन आंसर हो चुका है। आई नो, होता भी है, मेरा खुद का है ये वीकनेस, मेरा खुद का है, बट मैं नहीं बोली वीकनेस में ये वाला आंसर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये बोला तो फिर मेरा रिजेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये नहीं कहा। उसके बाद हमारे 10 लड़कियों में से मैम ने बस 4 लोगों को सिलेक्ट किया एंड 6 गॉट रिजेक्टेड। फिर उसके बाद हमारा बीएमआई हुआ। एज़ यूजुअल बीएमआई भी मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि मैं घर से ही बीएमआई अपना चेक करके गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट माई वेट, कि आई वॉज जस्ट होपिंग कि वो ऊपर नीचे ना हो गया, बट वो स्टिल कॉन्स्टेंट था। तो बीएमआई भी क्लियर करने के बाद जो हमारा जो थर्ड राउंड था, दैट इज़ कम्युनिकेशन राउंड, वॉज वर्चुअल राउंड एज यूजुअल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मी, दैट इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो देखो, थर्ड राउंड में ना कोई एचआर होते हैं जो आपको ना एक टॉपिक देंगे, पहले ही टॉपिक देंगे और आपको उसके ऊपर बात करने बोलेंगे। और कोई एचआर होता है ना जो आपको आपका इंट्रोडक्शन बोलते हैं और उसके बेसिस पे आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो इस बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं। तो जो उस दिन थर्ड राउंड में एचआर थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा। फिर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अब मेंशन किया कि आई एम करंटली वर्किंग विद अकासा एयरलाइन एज अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैम ने मेरे इंट्रोडक्शन के बेस पे ये पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मेंशन करने के बाद मैम ने मुझसे दूसरा क्वेश्चन अकासा एयरलाइन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी अबाउट माई अकासा एयरलाइन एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद बस 2 ही क्वेश्चन पूछे। सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप जितना बोलोगे उतना ही कम क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें खुद एचआर बोलते हैं कि स्पीक एज मच एज यू कैन, बिकॉज एचआर आपका कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं। एंड गाइज, प्लीज़ ऑलवेज मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन राउंड में एक एक चीज़ क्लियरली बताओ, क्योंकि उन्हें चेक करना है कि आपका ग्रामर कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपके एक्सेंट कैसा, ईच एंड एवरीथिंग। सो कम्युनिकेशन राउंड में ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड वॉज एचआर राउंड। हमारा ना थर्ड राउंड के लिए ना काफ़ी टाइम लग गया था रिजल्ट के लिए, एंड मुझे बहुत डर लग रहा था कि आई डोंट नो आगे पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, फोर्थ राउंड तक, एटलीस्ट लास्ट राउंड तक भी जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए गई थी।
सो मैम ने कुछ लोगों का नाम लिया और वो लोगों को रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगा अब शायद मेरा भी नाम आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। बट ठीक है, उसके बाद मैम ने फिर से कुछ लोगों का नाम लिया और उन लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए लेके गई थी, और उसमें मेरा भी नाम था। तो मैं लास्ट राउंड के लिए गई थी, और एज़ यूजुअल लास्ट राउंड में हमेशा की तरह सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा। एक सर थे जो कि मुंबई बेस के मैनेजर थे वो सर, और तो उन्होंने लास्ट राउंड में इंट्रोडक्शन ही पूछा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इंडिगो में इंटरव्यू के लिए आए हो, तो क्या आपने अकासा में कभी कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि एज आई एम वर्किंग विद अकासा। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपने अकासा में कैबिन क्रू के इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बता दिया कि जो भी था मैंने अपना आंसर बता दिया। फिर हम सब बाहर आ गए। तो लास्ट राउंड में हम लोग टोटल 10 to 15 गर्ल्स थे आई वुड से। तो उसके बाद मैम ने कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ लोग मतलब सिर्फ 4 लोग। तो मैम ने लास्ट में 4 लोगों का नाम लिया, और वो 4 ही बस सिलेक्ट हो पाए। तो उसमें से एक लड़की ऑलरेडी इंडिगो की एक्सपीरियंस कैबिन क्रू रह चुकी थी, वो बस रीजॉइन करने के लिए आई थी। तो उनका तो सिलेक्शन पक्का ही था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थी और उनका कम्युनिकेशन एक्चुअल में अच्छा था। ठीक है, इतने दिन गैप होने के बाद भी। उसके बाद एक लड़की बस फ्रेशर डायरेक्ट के लिए सिलेक्ट हुई, बाकी के 2 लड़कियां वो पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुई। अब पीएचडी का मैं आपको बता दूं, 1 महीने के लिए यू हैव टू पे 10,000, एंड 2 महीने के लिए आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, और बट मैम ये भी बोल रही थी कैंडिडेट से कि अब उनका जो पीएचडी में हायरिंग रेशियो है वो बढ़ चुका है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू वेन्यू से निकल गई, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं इतने दिन के बाद आई। स्टिल मैं लास्ट राउंड तक पहुंच पाई, क्योंकि मुझे फर्स्ट राउंड में ही ऐसा लग रहा था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, बट स्टिल मैं लास्ट राउंड तक पहुंच गई। इतने दिन के बाद जाने के बाद भी मेरा कॉन्फिडेंट वैसा ही था। सो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एज़ यूजुअल। फिर आई थॉट कि कोई बात नहीं, फिर से जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं था मेरे रिजेक्शन का, इससे पहले भी मैं काफ़ी रिजेक्शन देख चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़े रिजेक्शंस और सही। बट गाइज आई वुड लाइक टू शेयर वन गुड न्यूज़ विथ यू, बट नॉट इन दिस वीडियो। मेरे आने वाले वीडियो पे आई वुड डेफिनेटली शेयर विथ यू अ वेरी गुड न्यूज़, जो सुन के आप मुझसे ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।